यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम बम। इस फिल्म की शुरुआत होती है रफी से। 37 साल की रफी अपने करियर के बारे में काफी ज्यादा सीरियस होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रफी एक थेरेपिस्ट के पास पहुंचती है। उसका नाम लिसा होता है। लिसा को बताते हुए कहती है कि उसकी उम्र 37 साल हो चुकी है और हाल ही में उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है। अभी भी वो डिवोर्स के पेपर पर साइन करके आई है। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि उसे एक बच्चा चाहिए जिसके साथ वो हंस खेल सके और अपने बाकी की लाइफ स्पेंड कर सके। इधर हमें डेविड को दिखाया जाता है। डेविड 23 साल का एक यंग पेंटर होता है। वो अपनी पेंटिंग के लिए काफी ज्यादा मशहूर होता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कॉमन फ्रेंड के थ्रू डेविड और रफी की मुलाकात हो चुकी है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं। दोनों मिलते मिलते एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू करते हैं। रफी इसके बारे में अपने थेरेपिस्ट लिसा को बताती रहती है। लिसा उसको इस रिलेशनशिप के लिए मोटिवेट करती रहती है। कुछ दिन बाद इस कहानी में एक खुलासा हो जाता है। हमें पता चलता है कि डेविड लिसा का ही बेटा है। कुछ समय के बाद रफी डेविड के बारे में बताने की कोशिश करती है। तब लिसा ये फिगर आउट कर लेती है कि रफी और किसी को नहीं उसके बेटे को डेट कर रही है। इसे वो बहुत ऑकवर्ड फील करती है। अपनी उलझन दूर करने के लिए वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है। उसकी थेरेपिस्ट कहती है कि लिसा को इन सब के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम के साथ साथ ये रिलेशनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। इधर डेविड और रफी ने एक साथ साथ लिविंग में रहने का डिसाइड किया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डेविड काफी इनमेच्योर होता है और रफी घर का सारा काम देखती है। अब दोनों में अक्सर तू मैं हो जाती है। अपने अगले सेशन में लिसा रफी को बता देती है कि डेविड उसका ही बेटा है। इसके बाद रफी लिसा पे गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है। जब डेविड को इसके बारे में पता चलता है तो अपनी माँ लिसा को फोन करके डांटता है कि उन्होंने उन दोनों को धोखा दिया है। एक दिन रफी और डेविड में इतनी लड़ाई होती है कि डेविड वहां से चला जाता है। दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। इसके बाद डेविड अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाता है। यहाँ पर वो एक दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होता है। पर अगले ही दिन सुपरमार्केट में डेविड की मुलाकात रफी से होती है। दोनों वापस डेविड के रूम पर आते हैं। यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने रिलेशनशिप को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रफी और डेविड मिलकर रफी के फैमिली के साथ डिनर पर आते हैं। यहाँ पर रफी लिसा को कहती है कि वो डेविड के साथ एक बच्चे को प्लान कर रही है। ये सब सुनकर लिसा काफी नाराज हो जाती है। डेविड इस समय काफी कंफ्यूज होता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद वो लिसा से थेरेपी लेने जाता है। लिसा उसे कहती है कि उसे रफी को छोड़ना नहीं चाहिए। रफी उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद डेविड फैसला करता है कि वो रफी के साथ ही रहेगा और उसी से शादी करेगा। इसके बाद वो रफी से मिलता है और वो कहता है कि वो बच्चे के लिए रेडी है। यहाँ पर रफी ये रियलाइज करती है कि डेविड उसके लिए काफी सेक्रीफाइस कर रहा था। वो ये सोचती है कि डेविड जो सिर्फ 23 साल का है, इस उम्र में बच्चा पैदा हो गया तो वो अपनी करियर पर फोकस नहीं कर पाएगा। इस उम्र में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले नहीं पाएगा। ये सब कहकर वो डेविड से ब्रेकअप कर लेती है। डेविड उसे मनाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है पर रफी नहीं मानती। इन सब के बाद कहानी एक साल आगे चली जाती है। एक साल बाद अचानक से डेविड का रफी से सामना होता है। वो देखता है कि एक रेस्टोरेंट में रफी बैठी होती है। रेस्टोरेंट के गेट में से वो उस पर देखने लगता है। रफी भी उसको देखती है और उसे स्माइल पास करती है। इसके बाद डेविड वापस आ जाता है। वो ये रियलाइज करता है कि इस रिश्ते का खत्म होना ही बेहतर है और ये शॉर्ट फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है।